सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। हर हर महादेव के जय घोष, आस्था का महासंगम और विकास की नई उड़ान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा धार्मिक आस्था और विकास दोनों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। महादेव की नगरी से मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर साफ संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बहुप्रतीक्षित लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का भूमि पूजन भी किया, जो धार्मिक पर्यटन और क्षेत्र के विकास को नई पहचान देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामनगर और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शामिल हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र को 104 करोड़ रुपए से अधिक की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 178 करोड़ रुपए से अधिक की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास मिला। वहीं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र को 29 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाओं के लोकार्पण और 221 करोड़ रुपए से अधिक की 34 परियोजनाओं के शिलान्यास की सौगात दी गई। लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाराबंकी सिर्फ एक जिला ही नहीं बल्कि बलिदान, राष्ट्रभक्ति और गौरवशाली परंपरा की धरती है। उन्होंने जिले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास और विरासत दोनों को समान प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य गांव से लेकर शहर तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और हर मूलभूत सुविधा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने राजा बलभद्र सिंह, हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी जैसी महान विभूतियों को नमन करते हुए कहा कि इस पावन धरती ने देश को ऐसे सपूत दिए हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं बल्कि बाराबंकी की पहचान और विरासत को नई ऊंचाई देना ही हमारा प्रयास है। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वह पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। महाराज सोहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना औदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर, या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव गांव में, शहर शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से
फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।